नमस्कार फ्रेंड्स, आज के जोहार परिचर्चा में डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जो कि जाने माने सर्जन, और मैं आपको ये बताऊं कि झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष के एक गौरव, भारत के रत्न। क्यों? क्योंकि लगातार मोर देन 3 डिकेड्स से अपने प्रैक्टिस में, और वैसे की जो कि पब्लिक कंसर्न, मतलब इनको प्योरली कहा जाता है पीपल्स डॉक्टर, मतलब लोगों की जो मर्ज है उसको पूर्णतः सॉल्यूशन देना, इन टोटल इलाज करना। कोई अगर सीखे तो ये भारत के रत्न डॉक्टर नागेंद्र सिंह से सीखे। इन्होंने लगातार काम करते आए और आज गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च मानगो में है, और ये मानगो में दूर दूर से बहरागोरा, धालभूमगर या अन्य यहाँ के पेरिफेरियल लगभग 20-25 किलोमीटर के पेरिफेरियल के लोग, लगभग 30 किलोमीटर से यहाँ के लोग, 30 किलोमीटर दूर दूर से लोग यहाँ आकर के सर के हॉस्पिटल में यहाँ पर आकर मुफ्त इलाज करवाते हैं। कुछ कंसल्टेंसी फीस देकर के रेगुलर इलाज में रहते हैं, कुछ दिनों तक लगातार तो यहाँ फ्री मेडिकल कैंप, यहाँ तक कि सर्जरी भी फ्री की जाती है। और ये आज से नहीं, मोर देन 3 डिकेड्स ये लगातार चलते आ रहे हैं। तो सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं मेडिकल साइंस में, जो कि लोगों को इलाज से इनको बड़ी संतोष मिलती है। क्योंकि कहा जाता है कि धरती पे अगर भगवान है तो डॉक्टर्स हैं, तो इनसे वो परिपूर्ण होती है। तो आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं इस परिचर्चा में, जो विषय बिंदु है वो है कि एक पेशेंट के पेट से अजीबोगरीब चीज़ों को निकाला गया, और उस जिस बीमारी से वो ग्रसित था, उस बीमारी का नाम है परसिस्टेंट म्यूलेरियन डक्ट सिंड्रोम से ग्रसित वो मरीज जब यहाँ पे आया तो उसकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने जांच किया और जब अपने डॉक्टरों के साथ बैठकर डिस्कस किया, करना इनको कुछ और था उसके साथ, लेकिन जब इन्होंने ऑपरेट किया तो ये दंग रह गए, चौंक गए, और जब देखे तो बोले कि इसको बचाना तो बहुत जरूरी होगा। तो जो इन्होंने ऑपरेट करके लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ऑपरेशन चली है, और एक बहुत बड़ी ऑपरेशन थी, और उस पेशेंट की जान बचाई गई, और वो पेशेंट आज बिल्कुल ठीक है। और ये पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है, और हमारे खासकर मेडिकल साइंस में एक उपलब्धि है। और इसी उपलब्धियों को लेकर मेडिकल साइंस जो भारत की है, पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है। तो आज उसी में से मैं एक रत्न से परिचय करवाया आपको। सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपको इंडिया टीवी ऑनलाइन पे। सर, आपने जो परसिस्टेंट म्यूलेरियन डक्ट सिंड्रोम से ग्रसित पेशेंट का इलाज किया, ऑपरेट किया उसको, सर वो पेशेंट जब आया तो किस तरीके से था और क्या क्या उसके साथ हुआ, वो जरा थोड़ा सा नर्सिल में हमारे दर्शकों को बताएं। कुछ दिन पहले ये मरीज जो 27 वर्ष का युवक है, वो पेट दर्द की शिकायत लेकर मेरे पास आया जी। मैं उसको जांच किया तो बताया कि जब मैं खड़ा होता हूँ या छींकता हूँ या बाथरूम जाता हूँ, प्रेशर पड़ता है या सीढ़ी चढ़ता हूँ तो दर्द तेज हो जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, और ये विगत कई सालों से है। मैं जांच कराया तो अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसे इंग्यूनल हर्निया की बीमारी है। तो और भी जांच के बाद मैं उसे ऑपरेशन करने के लिए सोचा। तो जब ऑपरेशन टेबल पर गए और हर्निया के ऑपरेशन के लिए शुरुआत किया, चीरा लगाया और उस जगह को खोला, पेट को खोला, तो पता चला जो ये हर्निया तो अलग है ही, उसके साथ साथ उस पुरुष में एक जो बच्चा घर जिसे यूटरस कहते हैं, पूर्ण विकसित यूटरस फैलोपियन ट्यूब्स के साथ पाया गया। यह देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये पहली बार हमको देखने को मिला। तो चूँकि वो विकसित था, वो भी हर्निया के साथ ही फंस गया था। विकसित जरूर था, अगर पेट में रहे या दूसरे जगह तो कोई दिक्कत, लेकिन वो हर्निया के साथ फंस गया था, जिससे वो परेशान था, दर्द से रहना मुश्किल, खाना पीना मुश्किल। और बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति है, वो मजदूरी करके गुजर करता है। वो और भी कई हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन ये चीज़ नहीं बताया गया। हर जगह उसे यही बताया गया जो पेट दर्द है, हर्निया हो सकता है।
तो खर्च के चलते, चूँकि उसके पास इतना पैसा नहीं था जो सही ढंग से इलाज करवा सके, जी और भरोसा लेकर बहुत बड़ा जो चीज़ है वो मेरे पास आए थे। तो मैंने इसका इलाज शुरू किया। साथ साथ अन्य जो चिकित्सक हैं, स्त्री रोग विभाग, उनको भी बुलाया। मेरे साथ फिजिशियन थे, मेरे साथ एनेस्थेटिस्ट थे। जी तो बच्चा घर का जो ऑपरेशन होता है वो स्त्री रोग विभाग के डॉक्टर वो किए, और बाकी चीज़ जो हर्निया का है वो मैं किया, और उस जगह को साफ़ किया। जो फंसा हुआ था आंत, उस आंत को भी मैंने बाहर निकाला। जो फंसने के कारण आंत नष्ट हो गया था, उसको काट कर हटाया और आंत को जोड़ा। जी सही में माना जाए तो ये ऑपरेशन कोई उतना कठिन नहीं था, लेकिन बहुत दिन से फंसा रह गया आंत उस बच्चा घर के साथ, हर्निया के साथ, इसीलिए ये गंभीर हो गई। जो भी हो, ईश्वर की लाख लाख कृपा है, मैं इसको किया और मरीज़ की जान बच गई। सबसे बड़ी बात है, सफल रहा ऑपरेशन, मैं बहुत खुश हूँ। और इस बीमारी में सबसे बड़ी बात थी कि मरीज़ को तो सफल जीवन मिला, स्वस्थ जीवन मिला, और मेरे लिए एक उपलब्धि हुई। मैं ऐसा 30 साल से करता आ रहा हूँ। हर साल कैंप लगाता हूँ माँ के नाम से। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र जो बहुत गरीब हैं, उन लोगों के यहाँ पहुँचता हूँ और कैंप के माध्यम से मरीजों का चयन करता हूँ जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन पैसा के अभाव में वो ऑपरेशन नहीं करा पाते। और मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि काफ़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये इस साल भी 2 मार्च से 2 मई के बीच ये माँ के नाम से चलने वाला निःशुल्क ऑपरेशन कैंप चल रहा था। उसी कैंप में इसको भी मैं रखा था। तो मेरे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत भी ऑपरेशन होता है। तो इंग्यूनल हर्निया का ऑपरेशन मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत किया, और बच्चा घर का ऑपरेशन अभी उसके तहत नहीं किया जाता है। तो मैं जो ये कैंप माँ के नाम से लगाया हूँ, निःशुल्क ऑपरेशन कैंप, उसके अंदर मैं निःशुल्क इनका ऑपरेशन बच्चा घर का और अन्य बीमारी का किया, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मरीज खुश है। जी, मैं तो सब मरीजों की तरफ से, खासकर उस व्यक्ति की तरफ से जो पर्सन अभी तुरंत रिकवर किए हैं, और जो परसिस्टेंट मिलेरियन डॉग सिंड्रोम, जो कि हमको लगता है कि सर 1 करोड़ों में किसी योग के होता होगा, कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। तो सर इनको आपने किया, तो लाखों पेशेंट मरीजों के तरफ से मैं आपको बहुत धन्यवाद सर देता हूं, और कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप जैसे डॉक्टर ही इस देश में उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिसके लिए कोई सोच नहीं रहा। सर क्या लगता है कि ये मेडिकल साइंस में जो अभी स्थिति चल रही है, तो आप जैसे डॉक्टर्स, जो आप जैसे लोग हैं कि जो जेम्स हैं और सर्जरी में महारत हासिल है, तो सर क्या लगता है कि क्या एक्शन में आना चाहिए, किस तरह से पब्लिक को भी, डॉक्टर्स को भी और सरकार को भी, जिससे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचे? क्या सर ऐसा लगता है, क्योंकि कैंप में बड़ी सारी चीज़ें आपके सामने आती होंगी। हाँ, कैंप में बहुत तरह के लोग आते हैं। जब मैं शुरू किया कैंप, तो वो माँ की स्मृति में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तो शब्द मैं उस माँ के लिए कहना चाहता हूँ। वो मेरी माँ चरखा काटती थी, और उससे जो पैसा होता था उसी से हमको पढ़ाती थी, और पिताजी मजदूरी करते थे। जब मैं पढ़ने MS सर्जरी करने के बाद आया बहरागोरा में, ग्रामीण क्षेत्र को ही मैंने चुना। जब यहाँ शुरू किया तो बस माँ का यही कहना था, जो अब हम तो कितना दिन जीवित रहेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो तुम्हारे यहाँ से कोई लौटे नहीं, पैसा रहे नहीं रहे, लेकिन उसको इलाज ज़रूर करना। माने वो जो दे वही लेना, वही तुम्हारा फीस होगा अपने में। आज भी मैं माँ के आदर्श का 100% पालन करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो मेरी बुद्धि, मेरा मन कभी बदले नहीं, ज़रूरतमंदों की सेवा मैं करता रहूं। जी सर, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दर्शकों से कि गंगा मैया के 2 पुत्र, एक भीष्म पितामह
जो आदर्श के लिए, और दूसरे डॉक्टर नागेंद्र सिंह कि जो अपने आदर्श के साथ माँ की वचन को निभाते हुए। सर, और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा, जो इस बार भी मैं कोरोना से बुरी तरह पीड़ित था, हम यही कहेंगे कि इतना लोगों का दुआ था, गरीब लोगों का, मैं अब पूर्ण स्वस्थ हूँ और नई ऊर्जा के साथ मैं इस सेवा कार्य को आगे भी माँ की स्मृति में बढ़ाता रहूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि सर का शेड्यूल बहुत फिक्स होता है और उसमें हम लोगों को समय देना, और ख़ास करके क्योंकि एक एक मिनट सर का उस पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है कि जो गांव के दूर दराज इलाकों से आते हैं। तो आपको पता है कि एक भीष्म पितामह और दूसरा डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो माँ गंगा के पुत्र रहे हैं, स्वाभाविक है कि इनके कर्म में कहीं भी किसी प्रकार की कोई बात सोची ही नहीं जा सकती जो सेवा से अलग हो, क्योंकि इनका कर्म ये ऐसी सेवा है जिस सेवा से हमारे लोग, खास कर झारखंड के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि सर जैसे लोगों का उनको सेवा मिल रही है और उनका आशीर्वाद उनको मिल रहा है, और रोते हुए आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। सर का यही शील्ड है, यही अवार्ड है। इनका कहना है कि मेरा अवार्ड यही है कि पेशेंट के चेहरे पे मुस्कान देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, लगता है मेरा फीस या मेरी अवार्ड रिवार्ड जो भी है मिल गया। तो ऐसे डॉक्टर्स को खास करके मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हमारे समाज के उन पुरोधाओं को, समाज के लीडर्स को, कि ऐसे डॉक्टर्स को खासकर सम्मानित और खासकर आदर और अपने दिल में वह भाव पैदा करें जिससे कि ऐसे अनेकों हमारे न्यू कॉमर्स जो मेडिकल प्रैक्टिस में आते जा रहे हैं इनकी कॉपी कर सकें, और ऐसे सैकड़ों माँ गंगा मैया के पुत्र देश में सेवा करें, और डॉक्टर सैकड़ों नागेंद्र सिंह जी इस हमारे धरती पे सेवा करें जो मरीजों के लिए दिन रात एक किए हुए होते हैं। तो हम सबों को मिलकर काम इनके साथ करना चाहिए। इंडिया टीवी ऑनलाइन बात करके इनसे गौरवान्वित है, और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, और मैं हर इनके कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम इनसे कंसर्न है, पब्लिक की सेवा से कंसर्न है, मैं उसको प्रमोट करता रहूंगा। और मैं इस कार्यक्रम को डेडिकेट करता हूं मैं उस आदरणीय और प्रतिष्ठित और सदा आदरणीय माता को, जिस माता के पुत्र हमारे साथ बैठे हैं और जिनकी सेवा से पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है, झारखंड मुस्कुरा रहा है। तो उस माँ को मैं नमन करता हूं और ये कार्यक्रम मैं उनको डेडिकेट करता हूं। नमस्कार।